बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुड़िया के सवाल से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं, मेरी शादी पे मेरे वालिद ने कहा, बेटा कोई चीज़ ख़राब हो जाए, टूट जाए, नई चाहिए हो तो सिर्फ मुझे एक फ़ोन कर देना, घर में किसी को तंग मत करना, चीज़ों के बारे में तेरी मेरी मत करना। खातिन हज़रात, मैं नहीं जानता उनके वालिद ने ये अदा कहाँ से सीखी। लिटरली ये सोने के पानी से लिखने जैसी है। चीज़ों से मोहब्बत आपको बर्बाद कर देती है। और बहुत सी लड़कियां अपने ससुराल में जाके ये चीज़ें, बर्तन, कपड़े, इवन बिस्तरों की चादरें, इस पर रोती रहती हैं, मेरी चादर फलां बिस्तर पर डाल दी, मेरी चादर, मेरे बर्तन मेहमानों को दे दिए। गुड़िया ने लिखा कि ससुर के घर के सामने वाले प्लॉट पे मेरे मियाँ ने अलग घर बनाया। अब मैं खुशकिस्मत हूँ कि पहले दिन से अपने उस घर में हूँ। चीज़ों के मामले में अगर मेरे अब्बा ने मुझे ये ना सिखाया होता तो शायद मैं इतना सुखी न रहती। मैंने ये जाना कि लड़की की चीज़ों से अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए तो दिलों से और रूहों से उसकी अटैचमेंट कमज़ोर हो जाती है। वाह, क्या खूबसूरत डायलॉग लिखा है। चाहे सोफ़ा हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे बर्तन, इनसे पहले भी तो घर चल रहा था, इनके बाद में भी चलना होता है। सो रिश्ता इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। मोमिल फातिमा ने पूछा कि सर, मैं फाइनल ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ, मेरी फूफो का बेटा है, उससे मेरा रिश्ता हो रहा है। वो मुझसे बड़ा है, पढ़ा लिखा भी कम है, मगर उसकी ज़ुबान बहुत चलती है और हर फंक्शन में, ख़ानदान की हर तकरीब में फजूल बोलता रहता है, जॉब भी कोई नहीं करता। और मैं इनकार करना चाहती हूँ, क्या करूँ? क्या ऐसा करूँ तो गलत तो नहीं होगा? बेटा जी, अब आप इनकार नहीं करोगे तो आप पे बर्बादी वाजिब हो जाएगी, जिसके बारे में पहले से आपको इल्म है। जॉब नहीं करता तो सारी उम्र आपका कमाया हुआ खाएगा। दूसरा, जो अभी से बदलिहाज है और उसको ये खबर नहीं होती कब कहाँ क्या कहना है, सारी उम्र आप उसको समझा नहीं पाओगे। औरत जितनी मर्जी अफसर लगी हो, वज़ीर भी लगी हो, सफ़ीर भी लगी हो, अपने मियाँ को अकल नहीं दे सकती। मियाँ को अकल जिसने देनी थी उसने नहीं दी, तो अब आपके खाते में ये अनघड़त आएगा और आपको फिर ये खून के आंसू रुलाएगा। आप अपने कुलीग्स के यहाँ भी नहीं ले जा सकोगे, पार्टीज़ में भी ले जा सकोगे, ख़ानदान में भी आपको शर्मसारी हुआ करेगी हर दफ़ा। और ये फुप्पो का बेटा, फुप्पो को भी शिकायत नहीं कर सकोगे। फुप्पो फ़ौरन आपको झाड़ दिया करेगी कि तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई, मेरे चांद सा बेटा, मेरा हीरा, मेरा मोती वगैरह वगैरह। तो फिर बेहतर ये है बिना किसी तरद्दुद के कर दें इनकार, अल्लाह आपके लिए और बेहतर करेगा। अहमद अली ने कहा कि सर, आपने दूसरी शादी की बात की, बहुत अच्छा किया। हमारा कानून मुश्किल बना दिया गया है और दूसरी शादी के हवाले से लोग इसको गुनाह जैसा कर देते हैं, दो नंबरी काम कर लेते हैं शादी से। अच्छा, ये जो दूसरी शादी का इशू है, ये औरतों ने ज़्यादा मुश्किल बनाया है। अपने मर्द को झूठा बनाते हैं, गुनाहगार बनाते हैं, गलत कार बनाते हैं, उसको गलत कामों में डलवा देते हैं, जायज़ काम नहीं करने। एक आध खातून ने तो मुझे ताने क्या बद्दुआएं दे के भेज दी कि तुम मर्दों को ये रास्ता दिखाते हो, खुदा की बंदी हो, तुम अपने मियाँ को जहन्नम की आग में गिराना चाहते हो, तुम मत करो। अपनी ज़ुबान आपने रोकनी नहीं है, अपना तर्ज अमल बेहतर नहीं करना, और मियाँ के लिए आपने जान उसकी अजाब कर देनी है। ना आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, ना फिज़िकल, ना इमोशनल, ना सोशल, और गुस्सा आपको ऐसा आता है कि रह रब्दा ना। मोहसिन कुरैशी ने लिखा है कि आपने बताया कि अगर शौहर दूसरी शादी कर ले तो बीवी को चाहिए कि पहले ज़्यादा शौहर को प्यार करे, खुश अखलाक़ी से पेश आए। आम हालात में ख़वातीन ऐसा नहीं करती, तो क्या दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? बेटा जी, अगर करने का मूड है तो कर लीजिए। खातून अगर इसको ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ले तो उसका घर चलता रहेगा, वरना मर्द के पास तो सेकंड ऑप्शन आ गया, वो वहाँ पे टिक जाएगा। तो आप भी महरूम, आपके बच्चे भी महरूम, आपकी ज़िंदगी फिर गिल्ट में रहेगी, मैंने ऐसा क्यों ना किया, मैंने उसको क्यों ना अकोमोडेट किया। अगर आपको अकल और समझ होती तो ये नौबत पहले भी ना आती। अब आ गई है तो उस पर बहुत सेंसिबली करनी चाहिए, रिएक्ट और हिकमत और समझदारी के साथ वापस अपने साथ जोड़े रखना चाहिए। अच्छा, आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं ये थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लड़कियों की ज़हनी तरबियत में या उनकी समझदारी में ऐसा क्या बुनियादी फ़ॉल्ट है कि हर दूसरी तीसरी लड़की एक ही गलती दोहरा रही है। मंगनी के बाद जब अपने मंगेतर से बातें शुरू करती है, इनके मुंह पर टेप नहीं लगती। आप सोचें कि शादी की पहली रात हो, अपने मियाँ के साथ आप बात कर रहे हो, पहली मुलाकात हो रही है, उससे पहले कोई तारुफ नहीं है, एंगेजमेंट के बाद शादी आपकी अरेंज हो, पहले से एंगेजमेंट के दौरान आपका लव अफेयर ना चला हो, तो पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को डिस्कवर करना है।
और आप उसे बता रहे हो कि चले अच्छा हुआ हमारी शादी हो गई। वैसे शादी से पहले मैंने एफबी पे एक लड़के से दोस्ती की थी, हमने एक दूसरे को कभी कोई बुरा काम तो नहीं किया, पर मुझे वो अच्छा लगता था और मैं उसके साथ बातें कर। अब पहली रात है, पहली शब आप और ये तफसील दे रहे हो। तो कितने केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिनमें मैं कभी कभी अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि शक्ल से वो खूबसूरत, दिखने में पूरी, मेकअप भी पूरा, अकल भी पूरी, पढ़ाई भी पूरी, जॉब भी कर रही हैं, और शादी के दूसरे तीसरे दिन अपने मियाँ को बता रही हैं कि देखिए मैं सच्चाई की बुनियाद पे चलना चाहती हूँ। क्या तुमने सच्चाई का कोई ठेका लिया हुआ है? सच्चाई का तुमने को परचम बुलंद करना है? क्या सच्चाई का तुमने को केस किया हुआ है जो तुमने जीतना है? यहाँ सच्चाई कहाँ से आ गई? इसको हमाकत कहते हैं। दिस इज़ नॉट सच्चाई। वो आपसे पूछ नहीं रहा और आप उसको बता रहे हो कि मैं इस ताल्लुक़ को ईमानदारी की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर लेके चलना। इतना ही सच्चाई का आपको हैज़ा हुआ था तो पहले ये काम नहीं करना था। अब उसको बता रहे हो कि मेरी किसी से दोस्ती थी, कभी जिस्मानी ताल्लुक़ तो नहीं हुआ पर वो मुझे छेड़ लेता था। हम कभी कभी किसी के घर चले जाते थे या होटल पे चले जाते थे, वहाँ कभी हमने आखिर हद तक नहीं गए। द मोमेंट यू आर सेइंग लाइक दिस नॉनसेंस टॉक जो कर रहे हैं, उस सुनने वाले के दिल पे और रूह पे जो आरे चलते हैं, कभी आरा चलते देखा है? अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा मुड होता है, काट के यूँ रख देता है। इंसान का दिल नरमो नाजुक एक तार जैसा होता है। और जब आप इस तरह की बेहुदा और बेशर्मी वाली बात करते हैं सच्चाई पे या ईमानदारी के नाम पे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई अक्लमंद इंसान नहीं आया। किसी बड़े माँ बाप ने, यानी मैं इसलिए कहता हूँ तो मुझसे कम से कम शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग ले लिया करो, ताकि ये ब्लंडर ना मारा करो। इस ब्लंडर के बाद अगर मियाँ आपसे ये वादा कर ले कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम खा के, तुम्हारे माँ बाप की कसम खा के माफ़ करता हूँ, और तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है, अव्वलो आखिर झूठ बोल रहा है, एक मसली हुई, कुचली हुई, इस्तेमाल शुदा लड़की को कोई मियाँ भी कबूल नहीं करता। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। अगर तो आपको पाकीज़गी का शौक़ था, अगर आपको सच्चाई का शौक़ था, ईमानदारी का शौक़ था, तो अपने आप को सेफ रखना चाहिए था। पूरे पाकीज़ा एक बंद कली की तरह आप उसकी ज़िंदगी में जाते, कहते यस इट्स मी, इट्स माई ऑनर, इट्स माई रिस्पेक्ट, इट्स माई रिगार्ड, ये मैं हूँ। ज़िंदगी में पवित्र और पाकीज़गी और बाकरा होके आपके ख़ानदान में, आपके घर में आई हूँ। चूँकि मैं अच्छी थी, मेरे रब ने मुझे मर्द भी अच्छा दिया। अच्छा, जब आपने हरकतें फरमाई हैं वो, अब उस पर मियाँ अगर आपसे नाम पूछे उस बदबख्त का, उसका नाम बताओ, और आप पूछें इसका नाम क्यों पूछ रहे हैं, और वो आपसे कहे कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ, तस्दीक करना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक गए थे, यानी बेगैरती की हद दोनों मुकाएंगे आप। एक आपने की, अब वो जाकर उससे पूछेगा कि तुम मेरी बीवी के साथ सोए थे कि नहीं सोए थे, कितना चेड़ा था, कितना नहीं। उसके बाद ये रिश्ता चल पाएगा? वो कुछ भी जवाब दे, वो कुछ भी जवाब दे, आपके सर पे वो कसम दे दे, वो कुरान पाक उठा दे, दिल में जो गिरा, ये गिरा नहीं है, ये दिल कट गया हुआ है, एतबार एतमाद ख़त्म। इसी तौर पे जिन लड़कियों को ये शौक़ होता है कि मंगनी के बाद वो अपने शौहर को ये बताएं मैं बहुत सच्ची हूँ, और मैं ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे 2-3 लोगों से अफेयर रहे, यूनिवर्सिटी जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, उनके साथ मैं कभी कभी बस में बैठी थी, उसकी मैं कंधे पे टेक लगा लेती थी, मुझे छेड़ भी लेता था, पर इतना नहीं कि, अच्छा इतना नहीं कि हद क्या है, आपकी हद मुमकिन है आखिर हद तक गुजरने के बाद भी ख़त्म ना होती हो, और उसकी हद लोग अपनी बीवियों को या अपनी बहनों को कपड़ों के ऊपर फिर अबाया पहनाते हैं ताकि कोई उनके जिस्म के निशेब फराज को ना देखे, कोई उनके जिस्म को छुए ना, कोई उनकी रूह के करीब ना आए। वो महफूज, मामून, पाकीज़ा, बंद की बंद अगले घर में जाएं इस एतमाद और एतबार के साथ कि किसी ने उनको देखा नहीं, उनके जिस्म को किसी ने उनको छुआ नहीं, किसी ने उनके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ उस्तवार नहीं किया। एक तो अपने पहले माँ बाप के एतमाद को, एतबार को ठेस पहुँचाई, धोखा दिया, अपने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को लिटरली मट्टी में मिला दिया। यानी द मोमेंट आप किसी के साथ किसी होटल में चले जाते हो, किसी के घर पे चले जाते हो, यार हॉट डेयर आपको अगवा करके लेके जाता है वो, आप हंसी खुशी साथ जाते हो और आपको इल्म होता है कि वहाँ जाके क्या होना है। और अब आप अपने नई ज़िंदगी जो मुस्तकिल है उसके आगाज़ में ये गुफ्तगू फरमा रहे हो कि मैं ईमानदारी की बुनियाद पे और सच्चाई की बुनियाद पे रिश्ता चलाना चाहती हूँ। तो बीबी, इसका मतलब यह है कि तुम रिश्ता नहीं चलाना चाहते। वो आग पे बैठेगा, जब उसके पाँव के छाले और उसकी रूह तक छाले पहुँचेंगे तो फिर वो तुम्हें अपने दिल की रानी और मलका बना के नहीं रखेगा, जूते मार के, ठुड्डे मार के
उस घर से निकाल देगा। फिर तुम्हारे सारे इज़्ज़ा वकार मिल के भी उसके पाँव में आके मिल बैठें और मिन्नतें करें कि बच्ची को रख लो, तो शायद ही कोई इंसान का बच्चा ऐसा हो जो अब नॉर्मल हो और तुम जैसी लड़की को रखे। तो मत किया करो, ये दोनों काम गलत हैं। जो पहले आपने हद क्रॉस की वो तो महा गलत है, जो उसके बाद आपने किया कि बेवकूफ़ी की आखिरी हद को आपने क्रॉस किया। क्या बेवकूफ़ी की कोई लॉन्ग जंप हो रही है या बेवकूफ़ी की कोई हाई जंप है जिसको आपने क्रॉस करना? आपकी ज़िंदगी में कोई अक्लमत वाला नहीं आया जो आपको ये बता सकता कि कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी। जो ना कहने वाली बात जब भी कहोगे तो बर्बादी के खेत में जाके आप कूदोगे और वहाँ से फिर उठने की नौबत नहीं आती। फिर स्वाय रोने धोने और सारी उम्र फिर अपने आप को कर्ज करने के मैंने ये क्या हमाकत की थी। मत किया करें ऐसा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।